नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसी पेपर 4 का जो है पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के निर्माण की परिस्थितियों का परीक्षण करें। एक राष्ट्र के रूप में जो है बांग्लादेश का कैसे निर्माण हुआ, क्या आखिर परिस्थितियां रही थी, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान को इसलिए हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि बंगाली भाइयों का साथ जो है भारतीयों ने दिया था। भारतीय सरकार ने जब बंगाली भाइयों का साथ दिया था तभी जो है पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना। तो जो पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था, उन्हीं में से जो पूर्वी पाकिस्तान था उनसे जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है कि बांग्लादेश के निर्माण की परिस्थितियां। आखिर बांग्लादेश के निर्माण में क्या परिस्थितियां रही थी। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी ने जो है पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर थे और जो सैन्य ताकत था, सैन्य शासक था, उनको यह पसंद नहीं था कि पाकिस्तान पर जो है पूर्वी पाकिस्तान के नेता यानी मुजीबुर रहमान शासन व्यवस्था को चलाए, जिसके कारण जो पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर था वह सैनिक शासक था। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सैन्य शासन व्यवस्था को लागू कर दिया और सैन्य व्यवस्था को लागू करने के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, उनका शोषण किया, हजारों की संख्या में हत्या किया गया, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म व्यवहार किया गया पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य ताकतों द्वारा। पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार के कारण पूर्वी पाकिस्तान से जो है 1 करोड़ की संख्या में शरणार्थी बनकर भारत आया। जब पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक ताकतों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, उनका शोषण किया गया, उनके महिलाओं के साथ दुष्कर्म व्यवहार किया गया, तो ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान से 1 करोड़ की संख्या में भारत शरणार्थी बनकर आए और यहाँ रहने लगे। इसी बीच पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत में 11 हवाई स्टेशनों पर हवाई हमला कर दिया। जब बहुत ही तेजी से पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी भारत आने लगे तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य ताकतों ने भारत के 11 हवाई स्टेशनों पर हवाई हमला कर दिया। उस समय जो है तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने पश्चिमी पाक को जवाब देने के लिए अपने सैन्य शांति सेना को भेजी। भारतीय सैनिकों ने पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ते चले गए और अंत में पश्चिमी पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अपने शांति सेना को भेजी। भारतीय सैनिकों ने जो है पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ते चले गए और अंत में जो है पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों को हार माननी पड़ी भारतीय सैनिकों से। भारत का ये जीत ऐतिहासिक जीत था क्योंकि इसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लगभग 97,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अगर बात करें दोस्तों, जो भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय जो है पाकिस्तान के लगभग 97,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था, जो कि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस प्रकार से पश्चिमी पाकिस्तान के पराजित होने के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने जीत दिलाई, जो आगे चलकर बांग्लादेश का निर्माण करेगी। इस जीत के कारण 16 सितंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान से ही बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। जब भारत ने बंगाली भाइयों को जीत दिलाई तो बंगाली भाइयों ने पूर्वी पाकिस्तान से ही बांग्लादेश का निर्माण किया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, पूर्वी पाक और पश्चिमी पाक के बीच संघर्ष के कई कारण थे, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971। 1950 के दशक से ही पाकिस्तान के केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। यहाँ पर सैनिक नौकरशाही का राज था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उसी समय से केंद्रीय सत्ता पर जो है पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, वहाँ के लीडरों का, वहाँ के सैनिक ताकतों का दबदबा था। यहाँ पर जो है सैनिक नौकरशाही का राज था। सैनिक नौकरशाही का मतलब होता है कभी वहां पर सरकार चुन लिया जाता है तो कभी सैनिक द्वारा शासन चलाया जाता है। जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान पर जो है अलोकतांत्रिक ढंग से शासन व्यवस्था को चला रहे थे। शासन की इस व्यवस्था में जो है बंगालियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, किंतु 1970 में आम चुनाव के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई। पूर्वी पाकिस्तान में जो सैनिक नौकरशाही था वह कभी भी जो है पाकिस्तान में सेना का शासन लागू कर देता था, कभी भी वहां पर सरकार बना लिया जाता था। तो एक प्रकार से जो वहां पर सैनिक शासक था वो पाकिस्तान में अलोकतांत्रिक ढंग से शासन व्यवस्था को चला रहा था।
पश्चिमी पाकिस्तान के शासन व्यवस्था से जो है पूर्वी पाकिस्तान बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि बंगालियों का जो है राजनीतिक में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जिसके बाद बंगालियों ने जो है अपनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व खड़ा किया और 1970 में जब आम चुनाव हुआ उस दौरान जो है पश्चिमी पाकिस्तान को उन्होंने चुनौती दिया और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने जो है पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की और यहीं से जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाती है। दूसरा पॉइंट बनाना है अवामी लीग की विजय। 1970 में जो है पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी अवामी लीग को बहुमत प्राप्त हुआ, जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए पर्याप्त था। इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी भी नेता को देश पर शासन व्यवस्था चलाने नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने मुजीबुर रहमान को जो है गिरफ्तार करके उनको नजरबंद कर दिया गया। जब पूर्वी पाकिस्तान की ओर से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत हासिल करती है, जो सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत होता है, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक ताकत होता है और लीडर होता है वह पूर्वी पाकिस्तान के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान पर सैन्य शासन को लागू कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को जो है गिरफ्तार करके उन्हें नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद जब कर दिया जाता है तो उनका जो है कोई एड्रेस नहीं बताया जाता है कि किस जेल में उसको रखा गया है। नजरबंद में किसी भी इंसान को तुरंत बेल नहीं दिया जाता है, कम से कम जो है 3 महीने तक रखा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे स्थिति में जो है पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावना बढ़ गई। तीसरा पॉइंट बनाना है सांस्कृतिक अंतर। पश्चिमी पाकिस्तान ने अहिया खान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की। पश्चिमी पाकिस्तान जो है हमेशा पूर्वी पाकिस्तान के भाषा और कल्चर का हमेशा दमन करने का प्रयास किया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा, पहनावा, यहाँ पर ओढ़ावा को लेकर तानाशाही रवैया को अपनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वह पूर्वी पाकिस्तान के भाषा, पहनावा, ओढ़ावा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है दमन करना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान जो है बंगाल से ही काटकर बनाया गया था, जिनकी भाषा क्या थी? बंगाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू थी, जिसे पूरे पाकिस्तान में लागू किया गया था। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का भाषा बंगाली था, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू था, जिसके कारण इन दोनों के बीच मतभेद शुरू हुआ। जो पश्चिमी पाकिस्तान का भाषा था, कल्चर था, वो पूर्वी पाकिस्तान के भाषा कल्चर से अंतर था। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान का लीडर और सेना शासक था वह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जबरन उर्दू भाषा थोपता था, उन पर जो है पहनावा ओढ़ावा उसी प्रकार से करने के लिए कहता था, जिसके कारण ही पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों व सैन्य ताकतों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू भाषा को थोपा, वहाँ के संस्कृति और कल्चर को जो इन पर थोपा गया, जिसके कारण इन दोनों के बीच मतभेद प्रारंभ होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्कूलों एवं कॉलेजों में जो है उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता था, उनकी शिक्षा उर्दू भाषा में दी जाने लगी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाइयों पर उर्दू भाषा को जबरन थोपा जा रहा था, जबकि इनकी भाषा बंगाली थी। पूर्वी पाकिस्तान में जो है बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों पर जो है जबरन उर्दू भाषा को थोपा गया, इनके संस्कृति को बदलने के लिए कहा गया। भाषा और संस्कृति मतभेद के कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। जब भाषा और सांस्कृतिक मतभेद इन दोनों के बीच होने लगी तो ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थे उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। पूर्वी पाकिस्तान जहां पर बंगाली भाषी लोग की संख्या अधिक थी, उन्होंने जो है बांग्लादेश के रूप में एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। इसी दौरान 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान वह पूर्ण बहुमत से जीत जाते हैं, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने इन्हें अपनी सरकार के रूप में स्वीकार नहीं किया। बल्कि जब पश्चिमी पाकिस्तान को राजनीतिक विफलता मिली तो जनरल अहिया खान के नेतृत्व में अपनी सैन्य ताकत के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। जब पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेता को विफलता मिली तो ऐसी स्थिति में जनरल अहिया खान जो सेना के प्रमुख थे उनके द्वारा जो है पूरे पाकिस्तान में सेना शासन को लागू कर दिया जाता है और पूर्वी पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है ऑपरेशन सर्च लाइट। 26 मार्च 1971 को पश्चिमी पाक ने पूर्वी पाक के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू की। 26 जनवरी 1971 को जो है पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य ताकतों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का दमन करने के लिए ही सर्च लाइट अभियान को शुरू किया था। यह एक सैन्य अभियान था। ऑपरेशन सर्च लाइट जो है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया एक योजनाबद्ध सैन्य अभियान था। यानी कि ऑपरेशन सर्च लाइट को बनाने का उद्देश्य था
कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने जब बांग्लादेश की आवाज उठाने लगी कि बांग्लादेश के रूप में उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रवादी लोगों को दबाने के लिए, इनको कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने ऑपरेशन सर्च लाइट सैन्य अभियान को शुरू किया। इस अभियान में हजारों नागरिकों की हत्या की गई और राजनेता और छात्र नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। पूर्वी पाकिस्तान के हजारों नागरिकों की हत्या कर दी गई और राजनेता और छात्र नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत। इस अभियान से पश्चिमी पाकिस्तान का दुनिया भर में खराब छवि बनी, जिसने बांग्लादेश के लिए स्वतंत्र समर्थन को बढ़ावा दिया। जब इस अभियान पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किया गया, यहाँ के महिलाओं के साथ दुष्कर्म व्यवहार किया गया, यहाँ के लोगों की हत्या की गई, तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में जो है इसका मजाक उड़ाया गया, इन पर थू थू किया गया, जो अपने ही देशवासियों पर इतना अत्याचार किया था। बंगालियों पर किए गए अत्याचार के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध शुरू कर दी। बंगालियों पर जब बहुत अधिक अत्याचार किया जा रहा था पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा, यहाँ के महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, यहाँ के लोगों की हत्या की जा रही थी, तो ऐसे स्थिति में जो है पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पश्चिमी पाकिस्तान की हार हुई और दिसंबर में एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जब मुक्ति वाहिनी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश का साथ दिया, जिसके कारण जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया और इस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है मुक्ति वाहिनी। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पश्चिमी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। मुक्ति वाहिनी क्या था? तो मुक्ति वाहिनी एक सैन्य संगठन था जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनाया गया था। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो है मुक्ति वाहिनी और भारतीय सैनिकों की बहादुरी से जो है पश्चिमी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। मुक्ति वाहिनी सेना में बांग्लादेश के अर्ध सैनिक और नागरिक सैनिक शामिल थे। यह सैनिक मुख्य रूप से गुरिल्ला पद्धति के द्वारा युद्ध करते थे। मुक्ति वाहिनी सेना जो बांग्लादेश का था वह अर्ध सैनिक और नागरिक सैनिक थे, यानी कि जो नागरिक थे और जो सैनिक थे दोनों ने इसमें भाग लिया था और महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। मुक्ति वाहिनी का साथ जो है भारतीय सैनिकों ने दी थी, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान की हार हुई थी। यह सैनिक जो था मुख्य रूप से जो है गुरिल्ला पद्धति द्वारा युद्ध लड़े थे। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? तो मराठा साम्राज्य द्वारा जो गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता था उसी प्रकार से, मान लो अगर बीच में कहीं रास्ता है और दोनों साइड पहाड़ है, तो दोनों साइड सैनिक होते थे और बीच में जो रास्ता होते थे वहीं पर जो उनको चट्टान से गिराकर मार दिया जाता था या उन पर अटैक करके उनको मार दिया जाता था। तो इस प्रकार से गुरिल्ला पद्धति द्वारा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है पाकिस्तानी सेना की हार। दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी, जिसमें सेना प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के साथ जो आत्मसमर्पण किया था, जो विश्व के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसमें सबसे अधिक सैनिकों ने किसी देश के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस तरह से भारतीय पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल जेस अरोड़ा की उपस्थिति में पाकिस्तान सैनिक प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। और जब आत्मसमर्पण किया था इस समय जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया था। यह विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला ऐसा युद्ध था दोस्तों जिसमें 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये कम बड़ी बात नहीं थी भारतीय सैनिकों की बहादुरी की, क्योंकि विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस तरह से 13 दिनों तक युद्ध चलने के बाद भारत पाक युद्ध का अंत हुआ, जिसमें पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना। इस प्रकार से 1971 में भारत पाक युद्ध चला जो 13 दिनों तक चला और इस युद्ध का अंत होने के बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जो पूर्वी पाकिस्तान था वह बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना, जहां पर बंगाली भाइयों को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, पूर्वी पाकिस्तान से ही बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र के निर्माण में भारत की बहुत बड़ी हाथ रही है, जिनके प्रयासों से बंगाली भाइयों को स्वतंत्रता मिली। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण करवाना भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है।
भारत के प्रयासों के कारण बंगाली भाइयों को स्वतंत्रता मिली। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण करवाना अब तक की भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक कूटनीतिक मानी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों, इस प्रकार से कंटेंट लिखने के लिए काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है, और इस मेहनत और इस रिसर्च के बदले मैं आप सभी से केवल एक लाइक और सब्सक्राइब करने की बात कहता हूँ। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस पेपर में लगभग 14 से 15 प्रश्न है और सभी का वीडियो बनाना संभव नहीं है। इसीलिए आप अगर सभी प्रश्न को देखना चाहते हो तो पीडीएफ नोट्स को बाय कर सकते हो। आज के लिए इतना है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।